एलवी में गोल्ड मेडल ले रही हैं और मैं एलएलएम में। तो आज हम फिर से एक साथ और अच्छा है। तो डिसाइडेड था वही हुआ। वही हुआ आखिरकार। खैर वो मजाक था, बट डेस्टिनी अपनी जगह पे लेके जाती ही है। और ये वो दोस्त हैं जो हर मुसीबत में साथ में रहते हैं और ये बताते हैं कि कैसे मुसीबतों का सामना डट के किया जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा ये लुक देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि आखिरकार ये मैंने क्या पहना है, लेकिन मैं बता दूं कि आज काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि आज सरगुजा विश्वविद्यालय, जैसे कि अब संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के नाम से जाना जाता है, उसका पहला दीक्षांत समारोह है। तो फ्रेंड्स, मैं निकल गया हूँ अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में, जहाँ अब से थोड़ी ही देर बाद दीक्षांत समारोह की शुरुआत होनी है। और मेरे साथ ये हैं सौरभ। हेलो सौरभ। सौरभ जो है एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये भी दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल लेने जा रहे हैं। फ़िलहाल सारथी के रूप में मेरे साथ मुझे वहाँ पहुँचाने का जिम्मा इन्होंने उठाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम दोनों सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, तो ये दीक्षांत समारोह का कोड है कि जो बॉयज़ हैं उनको सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनना है। उसके बाद वहाँ पे साफ़ा मिलेगा, जो सीधे दीक्षांत समारोह जो कन्वोकेशन है वहाँ पे हॉल में ही मिलेगा, और वहाँ हमें पहनने के बाद फिर स्टेज पे जाना है और गवर्नर मैडम के हाथों हमें गोल्ड मेडल लेना है। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम, जहाँ पे कि सरगुजा विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होना है। और यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हो गई हैं और लोगों के आने जाने का, मिलने जुलने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। तो इस तरह से दीक्षांत समारोह, सरगुजा का पहला दीक्षांत समारोह, और चूँकि वीवीआईपीज़ हैं, प्रोटोकॉल हैं, तो सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं। मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने दे रहे हैं। तो हम भी अपनी चेकिंग करवा लेते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं। हम आ गए हैं कैंपस के अंदर और अब धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स लगभग अपनी तैयारी कर चुके हैं, साफ़ा भी पहन चुके हैं। और ये गर्ल्स जो गोल्ड मेडल और उपाधि लेने वाली हैं। फ़ोटो सेशन का दौर, क्योंकि मालूम ही है ये जो मूवमेंट है काफ़ी शानदार रहता है। और यूनिवर्सिटी के ये लोग जिन्होंने बहुत मेहनत करी है आज के दीक्षांत समारोह के लिए, और देखिए चेहरे पे मुस्कान कैसे है, क्योंकि ये पहला दीक्षांत समारोह है, इसलिए जाहिर सी बात है मुस्कान तो रहेगी ही। ये वो सेक्शन है जहाँ पे स्टूडेंट्स को साफ़ा पहनाया जा रहा है और नंबरिंग करके बारी बारी से साफ़ा पहनाया जा रहा है। और यहाँ सरगुजा यूनिवर्सिटी की टीम लगी हुई है जो एक एक करके साफ़ा पहना रहे हैं। खुशी का पल है आप सभी लोगों के लिए, चेहरे की मुस्कान बता रही है 10 वर्षों में पहली बार दीक्षांत समारोह। और ये देखिए गोल्ड मेडल और उपाधि धारक हमारे स्टूडेंट्स जो कि साफ़ा लगाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें भी इसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। तो हम भी अब धीरे से लाइन में लग जाते हैं। तो साफ़ा बांधने की रस्म हो रही है, क्योंकि अंदर जाने के लिए ये ज़रूरी है और साफ़ा बांधने के बाद ही अंदर प्रवेश के लिए है। तो ये एक भारतीय परिधान परंपरा स्वरूप सरगुजा यूनिवर्सिटी ने इसे अपनाया है और साफ़ा को इस बार अनिवार्य किया है कुर्ते पैजामे के साथ। तो मुझे भी अब साफ़ा पहनाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साफ़ा फाइनल होने के बाद मैं जाऊंगा अंदर। तो फाइनली साफ़ा बंध गया और अब चलेंगे अंदर, और अंदर जाने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। अब लगभग ड्रेस सब जो है वो तैयार हो गया है और अब एक और कदम बचा हुआ है, वो है गोल्ड मेडल लेने का। तो अंदर चल के अब गोल्ड मेडल भी ले ही लेते हैं। तो गोल्ड मेडल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये हैं वीरे दिलबाग सिंह, छत्तीसगढ़ पुलिस की शान, बॉडी बिल्डर और मिस्टर इंडिया। तो यहाँ पे मैं गोल्ड मेडल लेने आया हूँ वीरे। अरे कांग्रेचुलेशन, बहुत मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई के लिए। और आज हम पहुँच गए हैं गोल्ड मेडल लेने के लिए। और ये वो दोस्त हैं जो हर मुसीबत में साथ में रहते हैं और ये बताते हैं कि कैसे मुसीबतों का सामना डट के किया जाना चाहिए। अगर सामने मुसीबत आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यह है विश्वविद्यालय की वो जुझारू टीम जो इस दीक्षांत समारोह के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत कर रही थी और अभी भी लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। अभिषेक, लगभग कितना मेहनत करना पड़ रहा है इस दीक्षांत समारोह के लिए? बहुत ज़्यादा। तो आज पहली बार हो रहा है दीक्षांत समारोह, कैसा लग रहा है आपको? इतने वर्षों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ के आप कर्मचारी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस पल का इंतज़ार था, जाहिर सी बात है हमें भी था, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो था ही। लेकिन आप देखिए स्टाफ और कर्मचारियों को भी कितना ज़्यादा इंतज़ार था आज के इस पल के लिए, और इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं कि वाकई ये कितने खुश हैं।
अब हम आ गए हैं हॉल के अंदर और ये देखिए हॉल के अंदर की तैयारियां प्रथम दीक्षांत समारोह की। और प्रथम दीक्षांत समारोह के बाद ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स सब के सब एक ही गेटअप में और ये सभी गोल्ड मेडल और उपाधि के लिए इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। चूँकि पहला दीक्षांत समारोह है ये, इसलिए सभी के अंदर हर्ष है, गौरव का अंदर एक अनुभूति है और इस अनुभूति के साथ ही ये सभी अब यहाँ से थोड़ी ही देर बाद जैसे ही राज्यपाल मैडम आएंगे उसके बाद इन्हें उपाधियाँ मिलना शुरू हो जाएगा और फिर ये जो इंतज़ार एक लंबे समय के बाद था वो इंतज़ार भी आखिरकार ख़त्म होगा। फाइनली पहुंच गया हूं मैं अंदर और मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं क्या माहौल है, कितना अच्छा लग रहा है। सभी के सभी लोग एक गेटअप में हैं, एक साथ हैं और हमारे साथ ही हंसते मुस्कुराते चेहरे। क्या नाम है आपका? आशुतोष गुप्ता। कौन से सब्जेक्ट से? कॉलेज पॉलिटिकल साइंस का हूँ मैं। वेरी गुड। 10 वर्षों में पहली बार हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ तो पिछले बार हुआ कार्यक्रम रद्द होने के कारण बहुत सा मायूसी चल गया था। अब फिर से 2022 में कोरोना के बाद इतना अच्छा कार्यक्रम। चलिए बधाई हो आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। मंच पे आपको देखते हैं तो देखिए कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये वो पीछे का पोर्शन, पीछे वो मंच जहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके जाएंगे। ये है रविंदर मेरे बैचमेट जिन्होंने LLB मेरे साथ किया है और ये LLB के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मैं LLB का सिविल मेडलिस्ट हूँ। मैं 2nd रैंक पे था। तो रविंदर आखिरकार वो जो एक चाहत जो आप क्लास में हमेशा बोला करते थे कि आप गोल्ड मेडल लेंगे, आज वो मिलने जा रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे दिल से इतनी खुशी महसूस हो रही है और स्पेशली जब मेरे भाई मनोज सिंह भी मेरे साथ हैं और इनको भी गोल्ड मेडल। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जब LLB में रविंदर ने कहा था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए तो मैंने बोला था कि LLA में मत मांगना गोल्ड मेडल, LLA में गोल्ड मेडल लूँगा। तो डिसाइडेड था, वही हुआ। वही हुआ आखिरकार। खैर वो मजाक था बट डेस्टिनी अपनी जगह पे लेके जाती ही है। ठीक है रविंदर, ऑल द बेस्ट आपको। बैठिए। और ये है ऋचा राज गुप्ता, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, कभी भी इनके चेहरे पे हमने गम नहीं देखा और इनकी वजह से हम भी क्लास में हंसते रहते थे। ये हमारी LLM की बैचमेट हैं और LLB में हमारी सीनियर। तो पहले आप सीनियर थी, बाद में हमारी बैचमेट बन गई और आज गोल्ड मेडल भी मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वेट करके मिल रहा है इसलिए और अच्छा लग रहा है। अच्छी चीज़ों में वेट तो करना ही पड़ता है। बहुत मेहनत किया और अच्छा लग रहा है। तो ऋचा उन लोगों में से जो बहुत मेहनत करती थी और जब ये सीनियर थी तो हम ये सोचते थे कि हम इतना नंबर कैसे ला पाएंगे। फाइनली इन्होंने ब्रेक ले लिया थोड़ा सा LLB में और फाइनली इनके साथ LLM करने का मौका मिला। ये LLB में गोल्ड मेडल ले रही हैं और मैं LLM में। तो आज हम फिर से एक साथ और अच्छा है। ठीक है ऋचा, बैठिए। अंबिकापुर के डॉक्टर OP अग्रवाल के परिवार को मिलता हुआ ये मानक उपाधि। डॉक्टर OP अग्रवाल वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित थे और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अद्भुत काम किया था उन्होंने। हाल ही में उनका देहांत हो गया और अब उन्हें मरणोपरांत मानद उपाधि D.Litt की उपाधि उनके परिजनों को प्रदान की जा रही है। बहुत ही गमगीन वातावरण उनके परिवार के लिए, लेकिन साथ ही एक गर्व का भी, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है वैसा शायद ही कोई करता है। उन्होंने अपनी कई एकड़ की ज़मीन को पर्यावरण के लिए खेत में बदल दिया था। ये OP अग्रवाल के बेटे, उनकी श्रीमती जी, उनके परिवार के सदस्य आंखों से आंसू पोंछकर नीचे मन से उतरते हुए। फाइनली वो मोमेंट आ गया जब अब गोल्ड मेडल दिया जा रहा है स्टूडेंट को और ये है दीपिका स्वर्णकार 2010 बैच की जियोग्राफी की टॉपर और ये वर्तमान में इसी PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पोस्टेड है राज्यपाल मैडम के हाथों उपाधि और प्रावीण्य लेते हुए। इसी तरह से अब ये सीक्वेंस शुरू हो गया है, लोग आगे आते जाएंगे और अपना अपना प्रमाण पत्र लेते जाएंगे। है दोस्तों, फाइनली मुझे मेरा गोल्ड मेडल मिल गया है। ये देखिए गोल्ड मेडल, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं उन्हें भी गोल्ड मेडल मिल चुका है। सभी को गोल्ड मेडल मिल गया है और सभी के चेहरे पे मुस्कान है और ये वो पल था जिसका हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए सारे स्टूडेंट खुश हैं और सरूजा यूनिवर्सिटी ने जो गोल्ड मेडल दिया है वो कुछ इस तरह का फ़ोल्डर प्रोवाइड किया है और इस फोल्डर में वो सर्टिफिकेट है जिस पे ये लिखा हुआ है कि आपका क्या प्रमाण पत्र है और क्या है। आप सभी भी लोग अपना फोल्डर दिखाइए एक बार। कोई बात नहीं, नहीं दिखेगा दूर से, ये देखिए। तो फाइनली वो चीज़ें
मिल गई हैं जिसका लंबे समय से इंतज़ार था। गोल्ड मेडल मिल गया है, प्रावीण सूची का सर्टिफिकेट मिल गया है और ये देखिए सारे अपने अपने सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल लेके धीरे धीरे वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। सरगुजा विश्वविद्यालय ने भले ही अपना दीक्षांत समारोह लेट आयोजित किया है, लेकिन इस दीक्षांत समारोह की क्वालिटी से मैं तो बेहद प्रभावित हूँ, क्योंकि ये देखिए ये मेडल है और इस मेडल पे बाकायदा नाम, वर्ष और विषय सब कुछ लिखा हुआ है। अमूमन ऐसा मैंने नहीं देखा है और सामने मोनो यहाँ बना हुआ है और ये टकसाल में प्रिंटेड है जहाँ पे भारत सरकार अपने सिक्कों को छपवाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो सरगुजा विश्वविद्यालय की तारीफ़ करनी पड़ेगी जिसने भले ही लेट से इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, लेकिन क्वालिटी उसने मेंटेन करके रखी हुई है। दीक्षांत समारोह अब ख़त्म हो चुका है और अब बारी है पेट पूजा की। सौरभ, क्या है आपकी थाली में? थाली में भैया चावल आइए, पूड़ी है, वाह, सब्जी है, मीठा भी है। क्या बात है। तो सरगुजा यूनिवर्सिटी ने खाने की व्यवस्था की और सौरभ बधाई आपको गोल्ड मेडल के लिए। आपको भी भैया तो इस तरह से आखिरकार हम फाइनली आई हैव गॉट ये, और उसमें नाम भी पीछे खोदा हुआ है। पीछे भी नाम है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा है और फाइनली ये दीक्षांत समारोह ख़त्म हो गया है और दीक्षांत समारोह ख़त्म होने के बाद अब बारी है भोजन करने की। तो अब हम सभी लोग भोजन कर रहे हैं और खाना खाने के बाद निकलेंगे वापस अपने अपने घरों की तरफ। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। ये दीक्षांत समारोह आप सभी लोगों के लिए था। आप में से जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो एक लक्ष्य बनाकर पढ़ें ताकि वो भी कुछ इसी तरह का एक अपना मुकाम हासिल करें, और जो लोग पढ़ चुके हैं, आने वाले किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने आप को कुछ इस तरह से झोंक दें कि वो उसमें सर्वश्रेष्ठ ही हैं, नंबर 1 ही हैं। नंबर 1 बने रहने का एक अलग ही मज़ा है, क्यों सौरभ? चाहे वो आपके एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कोई भी तरह का हो, तो कोशिश करिए आप ऐसे ही बन के रहिए। तो इस दीक्षांत समारोह के साथ थोड़ी सी मोटिवेशनल भरी बातें और इसी के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे। जय हिंद।